हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण यानी कि कार्बनिक कंपाउंडों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कार्बनिक कंपाउंडों का वर्गीकरण पढ़ना है। पहली बात यहाँ ये आती है कि कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं। तो कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक। हम इनका आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर हेडिंग्स डाल के बताता हूँ आपको। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का हिंदी में मतलब लिखा जाए तो होगा खुली श्रृंखला यौगिक। कार्बनिक यौगिकों के ऐसे यौगिक जो खुली चेन में हो, जो कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो खुली होती है। इनको एसाइक्लिक भी कहते हैं। कौन से कहते हैं? एसाइक्लिक। अब बात आती है कि एक और प्रकार के होते हैं, वो होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। कौन से होते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? बंद श्रृंखला यौगिक, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन चेन जो होती है वो क्लोज होती है, वो बंद होती है। इनको कहते हैं इनको कहते हैं साइक्लिक, यानी कि तो चक्रीय होते हैं। कौन से होते हैं? साइक्लिक। या एसाइक्लिक का मतलब होता है अचक्रीय। अब ये जो क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं ना, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक। कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक। और एक होते हैं वो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। अब बात आती है होमोसाइक्लिक यानी कि समचक्रीय। मैं हिंदी में भी लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए। ये होते हैं विषम चक्रीय। अब बात आती है होमोसाइक्लिक की। तो होमोसाइक्लिक जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। होमोसाइक्लिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं एलिसाइक्लिक। कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक। यानी कि एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि एलिफेटिक यौगिकों की तरह इनके गुण होते हैं। एलिफेटिक यौगिकों के समान गुण रखते हैं। अब बात आती है एक और, वो होते हैं एरोमेटिक। कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें क्या होता है
कि इनमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एकांतर क्रम में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं तथा ये हुकल्स रूल का प्रयोग करते हैं। किसका? हुकल रूल का पालन करते हैं, रूल का पालन करते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। मैं इनको हिंदी में भी लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज है क्या। ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं। और क्लोज चेन यानी कि बंद, बंद श्रृंखला। ठीक है, आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं इन सभी के कंपाउंड्स को एग्जाम्पल ले लेकर एक एक करके बताने वाला हूं अभी जस्ट में। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका वर्ग क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड की। ओपन चेन कंपाउंड वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला खुली होती है, मतलब कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिक में कार्बन, प्रथम कार्बन तथा अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, एक दूसरे के बीच में बॉन्ड नहीं होता है। किन किन के बीच में? कार्बनिक यौगिकों के प्रथम कार्बन तथा अंतिम कार्बन में। जैसे कि इस प्रकार के कंपाउंड जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये ऐसे ही नहीं होते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मैंने पहले भी बताया था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये इस कार्बन की वैलेंसी को पूरे करने के लिए इन सब पे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अदर ग्रुप भी जुड़े होते हैं, जैसे कि OH हुआ, COOH हुआ, NH2 हुआ, Cl हुआ, NH नाइट्रोजन हुआ। इस प्रकार से जो है बहुत सारे जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन हुआ, जुड़े होते हैं। मगर हम अभी के लिए यही पढ़ने वाले हैं, इनके ऊपर नहीं जाएंगे। जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वहां पर इन चीजों को पढ़ाई जाती है। तो ये इस प्रकार का कंपाउंड हो, जैसे कि CH4 मीथेन, C2H5 इथेन, C3 C2H6 सॉरी C3H7 सॉरी H7 नहीं होगा, ये H8 होगा, C4H10। इस प्रकार के कंपाउंड है जो खुली श्रृंखला में होते हैं। इनकी श्रृंखला जो होती है, चेन जो होती है वो खुली होती है। जो रस्सी, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी के दोनों सिरे आपस में जुड़े नहीं होते ना, उसी प्रकार से कार्बन के जो दोनों सिरे होते हैं ना वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं ओपन चेन कंपाउंड के अंदर। अब बात करते हैं अपन क्रॉस चेन कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं? क्रॉस चेन कंपाउंड। क्रॉस चेन कंपाउंड क्या होते हैं? क्रॉस चेन कंपाउंड ये क्या होते हैं? इनके अंदर कार्बनिक यौगिकों के वह यौगिक जिसमें कार्बन के दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, प्रथम तथा अंतिम। उसमें कोई प्रथम और अंतिम नहीं होता है, सब एक रिंग में होते हैं, वो एक चेन में होते हैं, साइकिल के रूप में होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर अपन एग्जांपल लेके, बेंजीन। ये एक क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, मगर इसका मुख्य इसमें क्या होता है? कार्बन,
ये चीज होती है किसमें, बेंजीन में। उस सभी जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, सभी जगह। मैंने कहा ना कि कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन उनके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के मध्य हमने एक बेंजीन बनाया। इस ये क्लोज चेन कंपाउंड है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ये हुआ, जैसे कि ये भी आ सकता है इसके बीच में। हम आपको लिनियर स्ट्रक्चर पता है, लिनियर स्ट्रक्चर, लिनियर रेखीय संरचना पता है, रेखीय संरचना। इसका मतलब क्या होता है कि यौगिकों को रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि इस प्रकार के कंपाउंड कहीं आपको देखने को मिले होंगे, या फिर ऐसे देखने को मिले होंगे इस प्रकार के। तो ये क्या चीज होती है मैं आपको बता दूं, जहां जहां पर भी ये रेखाओं के बीच में बेंड लगे होते हैं ना, कोने, वहां वहां पर कार्बन होता है। और उस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए उसके साथ जो है हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। सीधी सी बात, जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन लगे होते हैं। मैंने इसी में यही चीज मैंने आपको यही क्लियर करने के लिए ये स्ट्रक्चर दिया है, वरना काम इससे भी चल रहा है अपना। पर मैंने इस चीज को, लिनियर स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक कोना था, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये लिनियर स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा। तो हम बात किस पर कर रहे थे, क्लोज चेन कंपाउंड की बात कर रहे थे। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके कार्बन की वह श्रृंखला जो बंद होती है, क्लोज होती है, पैक होती है। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर, ये इस प्रकार का। तो इसको मैं भी क्लियर करता हूं। अगला जो है वर्गीकरण, वो अगला क्या आ रहा है, क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर बात करेंगे। क्लोज चेन कंपाउंड में अगला आता है होमोसाइक्लिक। कौन सा आता है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं कार्बनिक यौगिकों के, वह यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, दूसरे कोई ग्रुप उसके अंदर शामिल नहीं होते। उस रिंग के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। जिस प्रकार से देखी जाए ये, और ये इस प्रकार का ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड। इस प्रकार के भी कंपाउंड हो सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे तो जो कार्बन जो होते हैं ना, उनके श्रृंखला के मध्य कोई दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह नहीं आते, उसे कहते हैं यहाँ पर हम होमोसाइक्लिक। क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। अब यहाँ यहीं पर इसी चीज को भी बता दूं मैं, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, इस चीज को भी मैं आपको यहीं पर बता दूं, दोनों क्या चीजें होती हैं। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक की अगर बात करें, होमोसाइक्लिक के अंदर किसी प्रकार के अदर कंपाउंड्स नहीं आते। मतलब हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो यहां पर इस प्रकार से भी कोई कंपाउंड बन सकता है, जब कोई नाइट्रोजन इस प्रकार से, यहां पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन भी आ सकता है। दूसरी बात करें अपन तो ऐसा भी कोई कंपाउंड हो सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, फास्फोरस भी आ सकता है इसकी जगह। तो जो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कार्बनिक यौगिकों के वह यौगिक जिसमें कार्बन रिंग के कार्बन के स्थान पर कोई दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है। अब मैं बात करने वाला हूं आपको हेटेरोसाइक्लिक, बस एक ही प्रकार के होते हैं।
हम अभी बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक को, यहाँ से आपको जानकारी मिल चुकी है। अब मैं बात करता हूँ होमोसाइक्लिक के अंदर जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक ये एलिफेटिक के रूप में होते हैं। एलिफेटिक ये क्या होते हैं? इनके अंदर कार्बन मतलब कार्बनिक यौगिकों के यौगिकों में इनके अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब एकांतर क्रम का मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक, एक के बाद एक का आना, मतलब एक दो एक दो एक दो ऐसे। जैसे इसमें एक और ले लें अपन, ये इस प्रकार का कोई कंपाउंड हुआ, इस प्रकार का जो होते हैं, मैंने सीधी सी लाइन है, केवल यही लिखना है आपको। ये समझने की चीज केवल यही है इसमें कि एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं ना उनके अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं। जबकि बात करें अपन एरोमेटिक की, एरोमेटिक क्या होते हैं? इनके अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे कि बेंजीन, थोड़ी देर पहले हमने देखी थी बेंजीन का स्ट्रक्चर, और वो क्या होता है? बेंजीन हुआ, इस बेंजीन के अंदर अगर एक बॉन्ड यहाँ है, मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? एरोमेटिक पढ़ रहे हैं ना, एलिफेटिक को हमने देख लिया। ये हुआ अपने पास, एक आया बेंजीन, ये एक बॉन्ड यहाँ पर आया, एक बॉन्ड यहाँ पर आया, एक बॉन्ड यहाँ पर आया। इस प्रकार से हमने बेंजीन को देखा। इसको देखा बेंजीन, इसमें क्या हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ रहे हैं। इसकी एक और कैनोनिकल जो रेजोनेंस जो आप समझते होंगे, एक और स्ट्रक्चर बनता है इसका, मैं वो भी आपको बता दूं ताकि आपकी जानकारी में हो जाए। एक और स्ट्रक्चर, जब ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे ना, तो ये पोजीशन छोड़ के ये यहां पर आ जाता है, और ये यहां पर, और ये यहां पर। स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, उनके इलेक्ट्रॉन, उनके बॉन्ड में बदलाव हुआ है, मगर स्ट्रक्चर में नहीं हुआ है। उनके बॉन्ड के स्थानों में परिवर्तन हुआ है। किनके? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बने हुए हैं उनके स्थानों में परिवर्तन हुआ है, बल्कि स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से बेंजीन हुआ। मैं एक दो और दे दूं आपको इसके एग्जांपल। ये होता है नेल्फेथेलाइन। इसके अंदर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए, यहाँ पर हुआ, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पर सिंगल, यहाँ फिर डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ फिर डबल, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर डबल होगा, और यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर डबल होगा। यह नेल्फेथेलाइन का जो है फार्मूला है। एक और चीज़ है, वो भी आपको मैं यही बता दूँ। जैसे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, मगर हम कुछ इम्पोर्टेंट को ले रहे हैं। ये कोई रंगोली नहीं बना रहा हूं मैं मन से, ये कंपाउंड होते हैं। यह एंथ्रासाइन क्या होता है? एंथ्रासाइन, एंथ्रासाइन इसका नाम होता है। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पूरा समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अगर बात करें हम तो ये आपकी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए। केमिस्ट्री का बेस है ये एक, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको केमिस्ट्री की हर वो चीज़ देने वाले हैं इस चैनल पे जिसका आपके 11th 12th जे नेट पीटी आदि सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।